हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से द साइड्स ऑफ अ सर्टेन ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास फोर पार्ट गिवन है, चारों में हमें क्या फाइंड करना है? साइड्स गिवन है, कौन कौन से ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो की कॉन्सेप्ट हमारा, की कॉन्सेप्ट, अब राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर हम देखेंगे ए बी सी अगर हमारे पास साइड है किसी ट्रायंगल की, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? थर्ड साइड की पावर टू इक्वल टू फर्स्ट टू साइड की पावर टू के सम के इक्वल होना चाहिए। मीन्स ये हमारे पास कोई भी फ्लो बन सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, या सी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अल्टरनेट होता है। मीन्स हाइपोटेनियस की पावर टू इक्वल टू बेस की पावर टू प्लस परपेंडिकुलर की पावर टू, ये हमारे पास रूल होता है ना। यहाँ से आप देखेंगे वन बाई वन। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए बी सी गिवन है। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, बी स्क्वायर इक्वल टू 24 की पावर टू करेंगे बच्चों, 24 की पावर टू कितना आएगा? 576 सेंटीमीटर। एंड सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? 625 सेंटीमीटर, बिकॉज सी इक्वल टू कितना है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स इक्वल टू 49 प्लस का 576, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास ऐड करने पर? 625 के। एंड 625 हमारे पास किसकी वैल्यू है? सी स्क्वायर की। मीन्स सी स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? गिवन साइड्स आर, गिवन साइड्स आर फॉर्म राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से फर्स्ट पार्ट से तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है? ए इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? 81 सेंटीमीटर। बी स्क्वायर इक्वल टू 16 की पावर टू करेंगे तो कितना आएगा? 256 सेंटीमीटर। एंड सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 18 की पावर टू 324 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम देखेंगे, कंसीडर करेंगे, देखो थर्ड वन हमारे पास सबसे ग्रेटर देन है, तो लोएस्ट वन का सम करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए? 81 प्लस 256 इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे 337। ये डज नॉट इक्वल टू कितने होगा? 324 मीन्स डज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? कैन नॉट, नॉट बी राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेकंड केस में ये हमारे पास जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म नहीं करेंगे। नाउ थर्ड केस देखते हैं, थर्ड पार्ट में देखेंगे यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है? ए इक्वल टू 1.6, बी इक्वल टू 3.8 एंड सी इक्वल टू 4। ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? इक्वल टू हमारे पास 1.6 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 2.56 सेंटीमीटर। बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो बी स्क्वायर कितना आएगा बच्चों हमारे पास? 3.8 की पावर टू। एंड 3.8 की पावर टू कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास? 14.44 सेंटीमीटर। सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 4 गिवन है, तो 4 की पावर टू कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। सी स्क्वायर हमारे पास बिगर है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? सी स्क्वायर के। अगर इक्वल होता है तो हम क्या कहेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। सम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 0 यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 16। एंड यहाँ से क्या आएगा? 17। तो 17 हो गया। एंड 17 डज नॉट इक्वल टू 16 मीन्स डज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? कैन नॉट वी फॉर्म राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ फोर्थ पार्ट के लिए देखेंगे यहाँ पर। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों? ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 8 की पावर टू कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर।
बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 100 सेंटीमीटर, एंड सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 की पावर 2 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम बच्चों देखेंगे विगर वन क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर, तो अनोदर वन का सम क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36, ये कितना आ जाएगा 100, एंड 100 किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, ये क्या फॉलो करेगी, पाइथागोरस थ्योरम, किसी दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर फोर्थ केस से एंड फर्स्ट केस से हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड में हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।